जय गुरु जी। संगत जी, वो प्यारा सा भजन है ना कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु महाराज जी, भगवान महाशिव के मुख से निकला एक एक शब्द, जो भी भविष्यवाणी गुरु जी करके गए वो सब सच होती नजर आती है। संगत जी, गुरु जी का 27वां वचन, जो आजकल के हालात हमारे देश के चल रहे हैं, उस कलयुग में भी गुरुजी महाराज हमें क्या बता के गए, जिसको करने से हम इन हालातों से लड़ सकते हैं। पर इस वचन को डिस्कस करने से पहले संगत जी, गुरुजी के कुछ और अनमोल वचन जो हमारी पहले रह चुके थे। गुरुजी का 24वां वचन, गुरुजी कहते हैं, खूब सारा पानी पिया करो। अगर तुम्हें ये बात डॉक्टर बता देगा तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा। पानी हर मर्ज की दवाई है। गुरुजी कहते हैं पानी खूब पिया करो। अगर डॉक्टर तुम्हें ये बता देगा तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी। पानी से हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है, हर मर्ज की दवाई है। गुरुजी हमेशा नेचुरल चीज़ों के लिए कहा करते। गुरुजी जिम जाने के लिए भी मना करते थे, सैर किया करो, खूब पानी पिया करो। संगत जी, गुरुजी का 25वां वचन, जिसमें गुरुजी कहते हैं, पाचन क्रिया ग्रंथि एक ऐसा अंग प्रक्रिया है जो भगवान ने अपने हाथ में ली है। संगत जी, गुरुजी महाराज खाने पीने को लेके या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अपने वचनों में बातें बता के गए हैं, अगर उन्हें हम जीवन में अपना लेना तो कभी बीमार ही ना पड़े। संगत जी, अब गुरुजी महाराज का 26वां वचन, जिसमें गुरुजी कहते, बड़े चंगे दर्शन हो रहे हैं, एक दिन आएगा तारे वर्गिया में नजर आऊँगा, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, संगत इतनी बढ़ जाएगी जितनी जगह बढ़ाने की कोशिश करोगे वो भी कम पड़ेगी। संगत जी, गुरु जी की कही हुई ये बात हम आज भी देखते हैं। बड़े मंदिर में कितनी लंबी कतार संगत की लगी होती है, इतना रश होता है, लाखों करोड़ों के तादाद में संगत वहाँ पहुँचती है संगत जी, और गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए तरसती है। तो गुरुजी ये बातें पहले ही बता के गए हैं कि तुम कितनी ही लंबी लाइनें जगह बढ़ा लेना, वो भी तुम्हें कम पड़ेगी। और तुम्हें अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, फिर तो गुरुजी तुम्हें तारों में ही नजर आएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमारे दिल में है, पर जो जो बातें वो कह के गए वो सब सच होती हैं संगत जी, क्योंकि भगवान महाशिव के मुख से निकले एक एक वचन, एक एक शब्द में वो गहरा राज छिपा है। वो जीवन जीने की कला है जो हम उनके वचनों को अपने जीवन में अपना के सीख सकते हैं। संगत जी, गुरु जी का 27वां वचन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें गुरु जी ने कहा, आगे आने वाला टाइम इतना माड़ा आएगा कि जो पाठ करेगा बस वही बचेगा। वक्त इतना ख़राब आ जाएगा कि जो दिल से दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, बस वही बच पाएगा। संगत जी, जो आजकल की स्थिति चल रही है, हमने भी देखा कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने अटैक किया, कितने निर्दोष लोग मारे गए, उनके परिवार वालों की हालत देख के सच में संगत जी वो दृश्य देखा नहीं जाता, रोना आ जाता है। तो वक्त इतना माड़ा आ गया है, आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, कैसे हालात हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान में जो भी तनाव चल रहा है, जो भी युद्ध की स्थिति बन रही है संगत जी, इन सब चीज़ों से निकलने का भी गुरुजी हमें उपाय बता के गए हैं। गुरुजी कहते हैं इस माड़े टाइम में हमें पाठ करना है। संगत जी, आप सोचिए ना, सीमा पे जो नौजवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम फ़ोन देख पा रहे हैं, आपस में बात कर पा रहे हैं, वो हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं। उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, गुरुजी महाराज से अरदास कर सकते हैं। अरदास में वो ताकत है संगत जी। और ये समय जो इतना कीमती है, ये पल हम सब का एकजुट होने का है। इसमें कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। ये संगत परिवार गुरुजी किस लिए बना के गए, इस बुरे वक्त में हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए संगत जी। हर घर में पाठ होना चाहिए, गुरुजी की गुरुवाणी लगाइए। आप चाहे 1 घंटे सत्संग में बैठिए। जितने भी नौजवान सिपाही हमारे वहाँ खड़े हैं या जिनकी जानें चली गई हैं, उनके परिवार वालों के लिए, सब के लिए हम दुआ करें, अरदास करें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, एक शांति पूरे देश में हो संगत जी। हमारे देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, सब खुश रहें। इस खुशहाली के लिए हमें ज़रूर पाठ करना चाहिए। आप सब मिलके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप भी कर सकते हैं संगत जी। जब तक हम सर्वदा भला नहीं मांगेंगे,
उसमें सोचिए ना, हमारा भी भला होता है, भगवान भी देखते हैं। तो हम अपने गुरुजी महाराज से अरदास लगा के गए। वो तो पहले ही बता के गए थे, कोविड का टाइम भी गुरुजी बता के गए कि ऐसा वक्त आ जाएगा, महामारी फैलेगी, और ये बुरा वक्त भी जो चल रहा है संगत जी, इसमें भी बस अरदास और दुआएं ही काम करेगी। तो इतना प्यारा संगत परिवार गुरुजी महाराज दे के गए हैं, उसके एकजुट होने का समय आ चुका है संगत जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कोशिश कर रहे हैं, हमें उनकी ढाल बन के खड़े हो जाना है। हम अपने घर बैठे अरदास कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सामूहिक अरदास और मंत्र जाप में वो शक्ति है ना संगत जी, हर मुसीबत से हमें बचा सकते हैं। गुरुजी महाराज हैं, भगवान महाशिव हैं, वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अपने देश में शांति बनाने के लिए, उन परिवार वालों के लिए जो देश की सीमा पे लड़े हैं, नौजवान, और जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं संगत जी, उनका दर्द हम समझ सकते हैं। भगवान उनके परिवार वालों को भी वो दर्द सहन करने की शक्ति दें। हम क्या ही कर सकते हैं, घर बैठे अरदास करें, उनके लिए दुआएं करें। आप सब मिलके अपने पूरे दिन में चाहे 5 मिनट निकालें, गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सच्चे दिल से अरदास लगाएं कि गुरु जी सर्वदा भला करें। जो भी हालात हमारे देश के चल रहे हैं, इस चीज़ से हमें निकाल दें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, शांति हो जाए। और संगत जी, जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारा भी भला नहीं होता है। तो ये समय एकजुट होने का है, और इतना प्यारा संगत परिवार अगर मिलके किसी भी, बहुत सी संगत के मैसेज भी आते हैं कि हमारे घर में ये बीमार है, आप इसके लिए दुआ करें। आपकी गुरुजी सुनते हैं संगत जी, मेरी नहीं, हर किसी की गुरुजी सुनते हैं। तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है, गुरुजी से यही प्रार्थना कि गुरुजी सर्वदा भला करें, कोई बीमार ना रहे, कोई दुखी ना रहे। जो भी आपकी शरण में आ गया है उसका कल्याण हो जाए। तो ये समय हमारे पूरे देश के लिए हमें एकजुट होकर अरदास लगानी है, प्रार्थना करनी है गुरुजी महाराज के चरणों में। गुरुजी तो सब संभाल ही रहे हैं संगत जी, इन्होंने अब तक संभाला है, और आगे भी गुरुजी कभी भी हमारे देश को, भारत को हारने नहीं देंगे। तो हम सब मिलके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें और गुरुबानी लगाएं। 1 घंटे का आप सत्संग भी कर सकते हैं संगत जी। 1 घंटा बैठें गुरु जी की याद में, अरदास लगाएं। देखिए ना, हम घर बैठे हैं, सुरक्षित हैं, किन की वजह से? जो सेना में सीमा पे लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कितनी जी जान लगा रहे हैं हमारे लिए। तो हम उनके लिए कुछ पल निकाल के प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना संगत जी। तो गुरु जी के ये वचन में गुरु जी यही बताए कि पाठ करेगा वही बचेगा। तो हमें आज से ही पाठ करना है, चाहे हम 5 मिनट निकालें, चाहे 2 मिनट निकालें। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के चरणों में अरदास, चाहे 1 घंटे का सत्संग करें। बस वो ध्यान हमारा चरणों में हो भगवान के कि गुरु जी जो भी ये संकट की घड़ी है, इससे जल्दी ही हमें बाहर करें, और हमारे देश को कभी भी हार का सामना ना करना पड़े। हर कोई सुरक्षित रहे, खुश रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी।